नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पॉजिटिव अपडेट है। स्टॉक के अंदर तेज़ी कब से आएगी, सर्किट कब से लगेगी, कब स्टॉक 100 रुपये का होगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या फ्यूचर है, सारा जानेंगे। इससे वीडियो में रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यदि बात करें कि किस तरह का माहौल बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में इससे पहले ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। तेज़ी आने के बाद 4 दिन हो गए स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर, ठीक है। इसी रेंज में यह पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, इससे पहले एक पैटर्न रहता है, स्टॉक के अंदर तेज़ी आई, 3-4 दिन गिरावट बनी, फिर तेज़ी आई, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया, फिर तेज़ी आई, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया। तो वो ये सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये अब इंडिकेशन यही दे रहा है कि बहुत जल्द जो है फिर से सुज़लोन एनर्जी के अंदर अपर सर्किट लगने वाली है। आज की यदि हम बात करें तो आज 2.5% की तेज़ी रही, ठीक ठाक मोमेंटम रहा। हाई जो है 50 रुपये के आसपास का इसने लगाया, लेकिन वहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और आप इंट्राडे के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होते ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी और जो हाई लगाया था आज का, वो शुरू के 15 मिनट के अंदर ही था। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, गिरावट हुई, फिर एक रेंज के अंदर प्राइस जो है वह कंसोलिडेट करता रहा पूरे दिन। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि सुज़लोन एनर्जी जो है वो अब खबरों के बेसिस पर चल रहा है। मतलब कि जो खबर निकल कर आती है ऑर्डर विन वाली, उस खबर के कारण स्टॉक के अंदर तेज़ी बनती है, उसके बाद स्टॉक जो है वो धीमा पड़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ यहाँ फिर से होता हुआ नज़र आ रहा है। जो खबर निकल कर आई थी 642 मेगावाट की, जो ऑर्डर मिले थे, उसके बाद क्वार्टर 3 के नतीजे निकल कर आए थे, तो ये सारे फैक्टर्स थे वो जो कि स्टॉक को पुश किया था और 45-46 रुपये का जो हर्डल था उसको तोड़कर फिर ये 49-50 रुपये पर आकर अटकी हुई है। अब यहाँ से भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कल किस तरह की मूवमेंट होगी यदि हम समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, पावर सेक्टर किस तरह से बिहेव करता है। क्योंकि आज की यदि हम बात करें तो आज देखो काफ़ी फ्लैट सा ट्रेड रहा, बहुत ज़्यादा कुछ हमें मूवमेंट ऊपर नीचे देखने को नहीं मिली। उसके बावजूद ठीक ठाक यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी कारोबार करता हुआ नज़र आया है। तो यदि मार्केट ठीक रहती है, पॉजिटिव फ्लो रहता है, ऊपर जब ओपन होता है तो अच्छा खासा मोमेंटम रहता है, तो सुज़लोन एनर्जी के अंदर भी एक बार हमें तेज़ी अपर सर्किट लगती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि आज भी ठीक ठाक यहाँ पर कारोबार हुआ, ठीक ठाक पॉजिटिव मूवमेंट हमें सुज़लोन एनर्जी के अंदर देखने को मिला है। और जो खबरें निकल कर आ रही है डेफिनेटली यहाँ पर एक पुश दे सकती है अभी आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। खबर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया एनर्जी वीक, ठीक है। इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है, ये पूरा का पूरा कहाँ चल रहा है, तो गोवा में चल रहा है। लेकिन इसका आप अगर देखो तो यहाँ पर ONGC और NGEL के बीच में पैक्ट साइन हुआ है। तो इससे सुज़लोन एनर्जी को क्या फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, इसकी जो शुरुआत है वो अभी हाल में ही हुई है। ऑफशोर विंड एनर्जी से पहले इंडिया के अंदर नहीं था और बजट में इसको लेकर बहुत ही बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया और बहुत ही बड़े बजटरी फंड्स भी एलोकेट किए गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ONGC और NGEL वगैरह तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, सरकारी कंपनियां PSUs हो गई। लेकिन अब इन्होंने शुरुआत कर दिया ऑफशोर के अंदर कामकाज। तो अब जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ज़बरदस्त पकड़ रखती है मार्केट से, जिसका 33% से भी अधिक है, सुज़लोन एनर्जी वह भी कहीं पीछे नहीं रहने वाली है। क्योंकि ये जो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स है ये किसी कंपनी का नहीं है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री इसको यूटिलाइज करेगी। इस तरह के जो सेटअप से लगाएगी पानी के ऊपर, सी वगैरह के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो विंड टर्बाइन्स लगाकर उसको एयर को यूटिलाइज करके जो टर्बाइन रोटेट किया जाता है, उसको यहाँ पर हम ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स कहते हैं। और उसको डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी यहाँ पर नीतियाँ बनाई हैं, एलोकेट्स भी किए हैं, बेड्स वगैरह। तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में जो है जगह भी बांट दिए गए हैं। जगह बांटने का मतलब कि जो सी पोर्ट्स हैं और जो समुद्र हैं उनको डिवाइड कर करके एरिया वाइज जो है वह बांटा जा चुका है कि किसको क्या कितना एरिया मिलेगा। बिडिंग वगैरह भी इसकी होनी है। तो ये जो खबर यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए सेम इसी तरह का कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल इंडिया के अंदर अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है सुज़लोन एनर्जी जैसी कंपनियों को। सिग्निफिकेंट मूव रहा है टुवर्ड्स द ब्लोस्टरिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। यहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट होगा तो सारा का सारा सेक्टर को बूम मिलेगा, नॉट ओनली ये जो कंपनियां यहाँ पर साइन कर रही है। क्योंकि आने वाले समय में ये सुज़लोन एनर्जी भी इसको एक्वायर करने वाले हैं। ONGC हो गई, NTPC हो गई, ये तो गवर्नमेंट की PSU है,
प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो सबसे पहले तो बेनिफिट यही लेंगे। और जैसा कि मैं आपको एनएचपीसी की जो वीडियो भी डाला हूँ लास्ट अभी 1 घंटे पहले, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जो गवर्नमेंट की कंपनी है ज़बरदस्त बुल रन में चल रही है, या फिर आप एनटीपीसी की बात कर लो, कोल इंडिया की बात कर लो, एनएचपीसी की बात कर लो, एसजेवीएन की बात कर लो, बीपीसीएल की बात कर लो, तो ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है इन पीएसयूज़ कंपनियों की। तो यही कारण है कि बहुत ज़्यादा जो भी यहाँ पर पहले बेनिफिशियरी रहेंगे ये सरकारी पीएसयूज़ रहेंगे, उसके बाद जो है हमारा नंबर आएगा, यानी सुजलॉन एनर्जी का नंबर आएगा। 7 फरवरी 2024 को इंडियन एनर्जी वीक जो कि गोवा में चल रहा है, उसमें एग्रीमेंट किया गया है mark a new era in renewable energy projects both in India and internationally. JVA was signed in the presence of the Minister of Petroleum Natural Gas Hardeep Singh Puri, NGEL CEO मोहित भार्गवा वगैरह वगैरह ONGC के साइन किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है, जिससे कि नई जो भी पॉलिसीज़ हैं या नई कह सकते हैं कि आप इनिशिएटिव लिया गया है, अब ऑफशोर के अंदर भी कामकाज होगा और इससे इंडिया को तो फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि इंडिया का जो टारगेट 2030 तक उसको अचीव करने में ये सारी कंपनियां सहयोग दे रही हैं। और इसके बाद हमारा प्राइवेट सेक्टर में सुजलॉन एनर्जी भी इसको एक्वायर करने वाला है, अभी आने वाले समय में स्टार्ट हो गई है, शुरुआत हो गई है। इससे पहले ऑफशोर विंड एनर्जी इंडिया के अंदर नहीं था। तो बहुत अच्छी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि इनिशिएटिव लिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड्स एलोकेट, अभी बजट में निर्मला सीतारमण जी ने भी फंड्स एलोकेट किए थे, उसके बारे में भी हमने वीडियो डिस्कस किया था, बताया था। ठीक है, तो बहुत अच्छी यहाँ पर बात है। सुजलॉन एनर्जी जो है आप होल्ड करके रखे, थोड़ा अभी कंसोलिडेट कर रहा हो। कंसोलिडेट करने के पीछे क्या कुछ कारण ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले, बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिले, उसके बाद से ये जो वैल्यूएशन है वो मैचअप हो चुका है और अब स्टॉक फिर से एक बड़ी रैली के लिए तैयार नजर आएगा, क्योंकि कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अभी फिर सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर आप देखोगे कि एक आध और ऑर्डर मिल गए, तो हर एक सप्ताह 10 दिन पे एक ऑर्डर मिलते हैं, तो कंपनी डेफिनेटली यहाँ पर भागने वाली है। तो आप चाहते हो बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेकर, तो आप सुजलॉन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। आपका 6 महीना साल भर के अंदर पैसा जो है डबल ट्रिपल होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अब वारी रिन्यूएबल के बारे में बात कर ले, क्योंकि एक भाई हैं वो बहुत दिनों से पूछ रहे हैं वारी रिन्यूएबल के बारे में कुछ वीडियोस वगैरह के लिए। आज भी देखिए वारी रिन्यूएबल भी सेम सेक्टर के अंदर बिलोंग करता है, 5% की तेजी रही है, 4900 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक देखिए काफ़ी बड़ा स्टॉक यहाँ पर है, लेकिन अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 10,207 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा नहीं है, लेकिन आप रिटर्न की यदि बात करोगे तो देख सकते हो कि 6 महीने के अंदर 275% का रिटर्न है। ठीक है, मतलब कि लगभग 6 महीने में 4 गुना हो चुका है, 3 महीने में यह 3 गुना हो चुका है और 1 महीने में लगभग 2 गुना हो चुका है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज बहुत ही रिटर्न तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज भी 5% की यहाँ पर अपर सर्किट लगती हुई नजर आई है। स्टॉक पी जो है 96 पर और इंडस्ट्री का पी है 48 पर, मतलब कि डबल वैल्यूएशन पर यह भी ट्रेड कर रहा है और रिटर्न बहुत ही हाई ऑलरेडी इसने बहुत हाई रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और इसके सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड करा और मार्केट कैप भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण से। और आप देखो सेल्स की भी यदि बात करोगे तो सेल्स जो है वो अचानक से बढ़ती हुई नजर आई। दिसंबर 2020 में देख सकते हो 3 करोड़ के सेल्स थे, उसके बाद सडन बहुत ही बड़ा यहाँ पर जंप हुआ। दिसंबर 2023 में 324 करोड़ तक का सेल्स पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक यहाँ पर बन रहा है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 5,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट लगाना अब इन लेवल्स पर, क्योंकि बहुत अधिक भाग चुका है, तो बहुत मोटा अमाउंट लगाना है इन कंपनियों में बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। यदि लगाना ही है आपको तो बाकी गवर्नमेंट की पीएसयूज की जो कंपनियां उनमें लगाओ, उनमें आपको कोई रिस्क नहीं है, मिनिमम रिस्क। और ये सारी कंपनियां रिटर्न तो बहुत दे रही है, लेकिन कब यहाँ पर एक यू टर्न देखने को मिल जाए, करेक्शन देखने को मिल जाए, कोई नहीं बता सकता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपना फंडामेंटल्स वाले कंपनी आप पकड़े। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी, लाइक कर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।